Hello guys, welcome to our channel Plant Science for You. Today our topic will be covered from Instant Plant Science book by Santosh Kumar, and our topic is about chromosomal structural abnormalities. Let's go. Here we can see it is a normal chromosome. Here it is a normal chromosome, and if any changes occur in this chromosome, its chromosome, then we will call it as a chromosomal aberration or chromosomal abnormalities. And this change can be a normalities. This change can be structural, change in the structure of the chromosome, or this change can be numerical. What is numerical changes? Change in the number of chromosome की नंबर में चेंज आएगा, यानी कि ह्यूमन की केस में 2n = 46 होता है। अगर इसकी 46 की जगह 45 हो गया या 47 हो गया या 44 हो गया, इन सभी चेंजेस को हम क्या कहेंगे? न्यूमेरिकल चेंजेस कहेंगे। और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होता है ना? क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। अगर कोई भी क्रोमोसोम, ये नॉर्मल एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर कोई भी एक पार्ट सेगमेंट, क्रोमोसोम का सेगमेंट डिलीट हो गया, यानी कि इसको हम कहेंगे डिलीशन। अगर कुछ पार्ट यहाँ पर डबल हो गया, ए पार्ट अगर डबल हो गया तो उसको हम करेंगे क्या? डुप्लीकेशन। अगर कुछ पार्ट यहाँ पर ए बी था, ये ही पार्ट इन्वर्ट होके क्या हो गया? बी ए हो गया, उसको 180 डिग्री रोटेट हो गया, 180 डिग्री क्या हो गया? रोटेट हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्वर्सन। अगर दो क्रोमोसोम था, इन दो क्रोमोसोम, दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम था, एक नंबर का क्रोमोसोम, ये 2 नंबर, तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में अगर ये दो सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया, ये सेगमेंट यहाँ आ गया और ये सेगमेंट यहाँ आ गया, और ये इस क्रोमोसोम से एक सेगमेंट यहाँ चला गया, इन सभी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है ना? स्ट्रक्चरल चेंजेस है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक्चुअली जो हो रहा है कि क्रोमोसोम की जो नंबर ऑफ जीन है उसमें चेंजेस आ रहा है। क्रोमोसोम की जो नंबर ऑफ जीन है, जीन की नंबर में चेंज हो रहा है, उसकी ऑर्डर में भी चेंज हो रहा है, और जो काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट था वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा था? बस क्रोमोसोम की नंबर में चेंज हो रहा है, होल क्रोमोसोम भी चेंज हो जा रहा था। लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर 2n = 46 ही रहेगा, लेकिन उसमें उसका जो 46 जो क्रोमोसोम है उसमें उसके अंदर जीन जो प्रेजेंट है उसका नंबर, ऑर्डर, काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा। यही स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज है। इस वीडियो में हम इस स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल चेंजेस को भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज क्या 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 होता है? इट इज अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, यानी कि नंबर, सीक्वेंस और द काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम वो भी चेंज हो जाएगा। ये कॉमनली क्या होता है ना? 4 टाइप का होता है। एक है डिलीशन, जिसमें क्या होता है? कोई भी पार्ट डिलीट हो जाते हैं, यानी कि लॉस ऑफ जीन का लॉस होता है। दूसरा है डुप्लीकेशन और रिपीट, कोई भी पार्ट है जो डबल से आ गया है, डुप्लीकेट हो गया है, इसमें क्या होता है ना? जीन का गेन होता है। तो फॉर सिंप्लीफिकेशन वी कैन से दैट यहाँ पर वो कह रहा है कि चेंज इन द नंबर ऑफ जीन्स, नंबर ऑफ जीन में यहाँ पर चेंजेस आ रहा है। उसके बाद जो 3 नंबर में है वो है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है ना? क्रोमोसोम की कोई भी सेगमेंट 180 डिग्री रोटेट करके रिवर्स होकर ज्वाइन हो जाता है। तो उसमें क्या होता है ना, जो जो जीन सीक्वेंस पहले था, सपोज मान के चलो ए बी सी, एक क्रोमोसोम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, एक क्रोमोसोम पार्ट था। यहाँ पर क्या हो गया? ये जो ए बी का पार्ट है ये रिवर्स हो गया। ये रिवर्स होकर क्या हो गया? अब जो क्रोमोसोम है इसमें क्या आ गया? बी ए सी डी ए, तो यहाँ पर क्या हो गया ना? जीन सीक्वेंस का चेंज आ गया। इसमें हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट और फंक्शनल जीन हो, यहाँ पर 180 डिग्री क्या हुआ? रोटेशन हो गया। इसके होने से इसका जो कोडिंग सीक्वेंस था वो उसमें भी चेंज आ जाएगा। इसमें से क्या हो सकता है? कोई लेथालिटी भी शो हो सकता है। इसके बाद का जो है वो है कि ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है?
ना इसमें क्या होता है ना, लिंकेज ग्रुप का चेंज हो जाता है। एक्चुअली में इसमें क्या होता है ना, इंटरचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर और ट्रांसलोकेशन में दो डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो क्या होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होता है ना। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन है ये दो क्या होगा, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में होगा। यहाँ से मान लो इसमें से ए पार्ट अलग होके यहाँ पर जाके ज्वाइन हो गया, तो एक ट्रांसलोकेशन। तो इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि लिंकेज ग्रुप में चेंज हो रहा है। लिंकेज ग्रुप मतलब यहाँ पर अगर ए जीन प्रेजेंट था, वो इस क्रोमोसोम का जो लिंकेज ग्रुप है उससे निकलकर इस क्रोमोसोम में आ रहा है। ये क्रोमोसोम नंबर 10 है, अगर मान लो ये अगर 11 है, तो 11 का क्रोमोसोम नंबर से निकल के ये जो एक जीन था वो 10 में चला गया। तो इसमें क्या हो रहा है, लिंकेज ग्रुप का चेंज हो रहा है, जेनेटिक मैप का चेंज हो रहा है, यानी कि काइंड ऑफ जीन्स प्रेजेंट जो इस क्रोमोसोम की पार्ट में जहाँ पर ट्रांसलोकेशन हुआ है वहाँ पर जो जीन का प्रेजेंट था, ये यानी कि ये जीन उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर पिक्चर की मदद से देख ले तो डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ये जो ईएफ जो पार्ट है ये डबल हो जा रहा है। डिलीशन के में क्या हो रहा है, ये जो ईएफ है ये क्या हो रहा है, डिलीट हो जा रहा है, यहाँ से कोई ईएफ पार्ट नहीं रहेगा। इन्वर्सन में क्या हो रहा है, ये जो डी ई एफ ये तीन जीन था, इसमें क्या हो रहा है ना, 180 डिग्री रोटेशन करके यहाँ पर जो सीक्वेंस आएगा ए बी सी यहाँ तक तो ठीक रहेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इसके बाद ई आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, इसके बाद जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीन सीक्वेंस में चेंज आ रहा है। उसके बाद जो है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है दो, ठीक है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि ये जो ई एफ जी एक नंबर का क्रोमोसोम का जो ई एफ जी पार्ट है और ये जो क्यू आर एस पार्ट है 2 नंबर क्रोमोसोम, इनके बीच में क्या हो रहा है ना, इंटरचेंज हो रहा है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। सभी ने इतने देर तक समझ ही गया होगा कि अगर क्रोमोसोम में कोई पार्ट डिलीट हो रहा है या डुप्लीकेट हो रहा है या इन्वर्सन हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे रिक्वायरमेंट है वो है क्रोमोसोम का ब्रेक होना। यानी कि ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें अगर ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ से ये पार्ट निकल के जाएगा कैसे। तो ये ब्रेक नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकता है, नॉर्मली यानी कि नॉर्मली यानी कि स्पॉन्टेनियसली भी प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर मान के चलो तो इसको हम इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस म्यूटेशन के द्वारा। तो इसमें रेडिएशन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक्स रे, वाई रे, अल्फा बीटा पार्टिकल, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स। केमिकल म्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं, लाइक ईएमएस, यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। बेस एनालॉग न्यूट्रिशन ब्रीडिंग में सबसे ज़्यादा ईएमएस का यूज़ होता है। और रेडिएशन का बोलूँ तो वो गामा रे का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और हमारा जो हार्बिसाइड हो गया, फंगिसाइड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, इसकी मदद से भी हम क्रोमोसोम ब्रेक को इंड्यूस कर सकते हैं। कुछ वायरसेस है जो इस क्रोमोसोम ब्रेक को पैदा करती है, लाइक मेसल्स वायरस। और जीन है लाइक एसीडीएस जीन, इसको हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, जिसको डिस्कवर किसने किया था, एमसी क्लिंटन। इमेज क्रोमोसोम का रिस्टिट्यूशन क्या होता है, अगर इस क्रोमोसोम में अगर यहाँ पर एक ब्रेक आ गया तो ब्रेक से क्या होगा ना, ब्रेक से क्या होगा कि दो पार्ट बन जाएगा, यहाँ पर एक ए बन। ये दोनों क्या है, ये दोनों अनस्टेबल है, तो कि ये ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तो फिर अगर ये दोनों पार्ट फिर से ज्वाइन होके अगर नॉर्मल क्रोमोसोम बना दे तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम का रिस्टिट्यूशन। व्हेन ए ब्रेक occurs in the chromosome, two broken ends often join together,
each other, प्रोड्यूसिंग द सेम ओरिजिनल क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं, किसी और क्रोमोसोम में जाके बाइंड नहीं करता, वो आप एक दूसरे से बाइंड कर जाता है, तो उसमें से फिर जो एक नंबर क्रोमोसोम था उसमें से वो ओरिजिनल क्रोमोसोम फॉर्म हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं कि क्रोमोसोम का रिस्टिट्यूशन हो गया। इसके बाद हम एक नंबर में देख रहे थे क्या, डिलीशन। डिलीशन मतलब कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है। इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किसने किया था, ब्रिजेस ने इन 1917 में। किसमें किया था, एक क्रोमोसोम ऑफ ड्रोसोफिला में। एक्चुअली होता क्या है, लॉस ऑफ ए सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये दो काइंड के होते हैं, एक है टर्मिनल डिलीशन और एक है इंटरस्टिशियल डिलीशन। इनका नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पर अगर इस चित्र में देखें तो इसका जो एंड पार्ट है, टर्मिनल पोर्शन है, वो डिलीट हो जाता है, और इंटरस्टिशियल में क्या होता है, इसका जो अंदर का जो पार्ट है वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। इसमें एक लाइन है कि मोस्ट ऑफ द डिलीशंस आर इंटरस्टिशियल टाइप और इंटरकैलरी टाइप, क्योंकि जो टर्मिनल डिलीशन हो जाती है इसमें क्या होता है, यहाँ पर टेलोमियर प्रेजेंट रहती है। अगर टेलोमियर में डिलीशन आ जाएगा तो वो क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो पॉपुलेशन में मेंटेन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इंटरस्टिशियल डिलीशन हो रहा है तो वो आसानी से पॉपुलेशन में मेंटेन हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द डिलीशन वी कैन फाउंड विल बी द इंटरस्टिशियल टाइप। जेनेटिक इफेक्ट क्या है डिलीशन का, देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जेनेटिक इफेक्ट दिखा जाता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में। डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है, टू कॉपीज प्रेजेंट रहती है, टू कॉपीज ऑफ ए क्रोमोसोम प्रेजेंट रहती है, यानी कि टू कॉपीज ऑफ ए जीन प्रेजेंट रहती है। तो अगर एक में डिलीशन आ गया तो इन दो कॉपी का जो इफेक्ट था वो शो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर बस एक, अगर इसमें डिलीशन आ गया तो बस एक ही कॉपी, वन कॉपी रह जाएगा। तो इन दो कॉपी जीन का जो इफेक्ट था वो ये एक कॉपी नहीं दिखा पाएगा, तो इससे क्या होगा ना, डिलीटोरियस इफेक्ट देखा जाएगा। जो डिलीटेड रीजियन है क्रोमोसोम का उसमें क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट रहेगा, उसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्या है कि डिलीशन और स्यूडो डोमिनेंस ऑफ रिसेसिव एलील। जनरली क्या होता है कि जो डोमिनेंट फॉर्म है वो रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता है, ये डोमिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाती है। लेकिन अगर इस डोमिनेंट की केस में अगर ये डिलीट हो गया, ये अगर डिलीट हो गया तो क्या होगा ना, ये जो रिसेसिव फॉर्म था ये एक्सप्रेस हो जाएगा। इसको ही हम क्या बोल रहा है कि स्यूडो डोमिनेंस। क्या क्या है ना, individual heterozygous for a deficiency of content only one copy of the deleted segment, and deleted segment is in hemizygous state। अगर मान लो एक क्रोमोसोम हो गया, इसका एक होमोलॉगस क्रोमोसोम हो गया, यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट था, यहाँ पर स्मॉल ए प्रेजेंट था। अगर इसमें कोई डिलीशन आ गया, तो क्या इसका कोई प्रोडक्ट नहीं, नो प्रोडक्ट। इसका अगर प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, लेकिन इससे तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, तो इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फंक्शनल होगा। यानी कि इसमें हम क्या देख रहा है कि स्यूडो डोमिनेंस, जो नेचुरली ये जो जीन है ये जीन नेचुरली एक्सप्रेस नहीं करता, लेकिन इसका डेफिशिएंसी की वजह से ये एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि इसमें स्यूडो डोमिनेंस शो हो रहा है। और इसी स्टेट को हम बोलते हैं क्या, हेमीजाइगस कंडीशन। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो है नॉचविंग। ये काफी कंफ्यूजिंग है, अच्छे से सुनना। ये क्या है ना, डोमिनेंट फेनोटाइप है बट रिसेसिव लेथल है। रिसेसिव लेथल का मतलब क्या होता है कि अगर कैपिटल एन अगर दोनों कॉपी प्रेजेंट है तो इसका ये डाई हो जाएगा। अच्छे से समझ लेते हैं। एक वाइल्ड टाइप है, ये किससे प्रोड्यूस होते हैं कि डिलीशन ऑफ C3C7 बैंड ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एक ड्रोसोफिला का नॉर्मल क्रोमोसोम सेगमेंट है, अगर दिखा जाए तो ये एक C3C7 बैंड है। ये नॉर्मल जीन है,
इसका जो एक पॉइंट है, ये सिंगल कॉपी में अगर प्रेजेंट रहेगा, वन कॉपी अगर प्रेजेंट रहेगा तो नो वाइल्ड प्रोडक्ट, इसका दोनों कॉपी प्रेजेंट रहना चाहिए। अगर दोनों कॉपी प्रेजेंट है, दैट इज एक्स ए नॉर्मल एक्शन, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, नॉर्मल विंग प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ पर डिलीशन आ जाती है, ये जो बैंड था एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट है, नॉर्मल है, और एक क्रोमोसोम में डिलीशन है, तो ये नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, तो वहां पर क्या होगा ना, नॉच विंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन एक क्या है ना, रिसेसिव लेथल है। इसका मतलब अगर दोनों कॉपी ही डिलीटेड है, अगर बोथ डिलीटेड कॉपी प्रेजेंट रहते हैं, ये भी डिलीटेड है और यहाँ पर भी दोनों क्रोमोसोम में ही डिलीटेड अगर प्रेजेंट है, तो वो क्या होगा ना, डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा। ठीक है, तो अगर एक कॉपी डिलीशन का प्रेजेंट है और एक कॉपी नॉर्मल का प्रेजेंट है, तो नॉच विंग प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये डोमिनेंट एक फेनोटाइप है। और अगर दोनों कॉपी ही डिलीटेड है, तो क्या हो जाएगा ना, इसमें डाई और मर जाएगा। अगर दोनों कॉपी नॉर्मल का प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, नॉर्मल क्रोमोसोम नॉर्मल विंग होगा, जैसे कि वाइल्ड टाइप यहाँ पर है। लेकिन अगर एक कॉपी नॉर्मल प्रेजेंट है और एक कॉपी म्यूटेशन की वजह से, डिलीशन की वजह से एक एक्स कैपिटल इन प्रेजेंट है, तो फिर वो नॉर्मल नहीं होगा, उसके बदले में क्या हो जाएगा ना, नॉच विंग हो जाएगा, यानी कि विंग में एक नॉच आ जाएगा, एक खरोच आ जाएगा। यहाँ पर एक स्मूथ है और ये है यहाँ पर नॉच आ जाएगा। ठीक है, इसको हम साइटोलॉजिकली डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है ना, क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उसका पेयरिंग होता है। ठीक है, तो उसमें टेट्राड फॉर्म होता है, उसमें जो इंटरस्टिशियल जो डिलीशन अगर है, अगर ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है और यहाँ पर एक अगर मान के चलो ये यहाँ पर एक डिलीशन की वजह से यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर सी और इसके बाद एफ है, तो क्या होगा ना, प्रोड्यूस सेगमेंट वन एट डिलीशन प्रोड्यूस सेगमेंट एट वन एंड एंड रिमेन्स अनपेयर्ड दस हैंगिंग। जो इंटरस्टेशियल जो डिलीशन होगा, तो वो क्या करेगा, हाँ, तो जो इंटरस्टिशियल डिलीशन होगा, जो यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, तो अब मेरी सुन लो। अगर इंटरस्टिशियल में डिलीशन आ गया, तो वहां पर एक यहाँ पर एक लूप फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पर डी ई आ जाएगा और ये दोनों पेयर कर जाएगा। अगर कोई भी जो एंड पार्ट में, अर्थात उसको क्या बोलते हैं कि जो एंड पार्ट में अगर कोई डिलीशन आ गया, तो उसमें ये जो एंड का जो पार्ट है, ये क्या होगा, ये अनपेयर्ड रहेगा और हैंगिंग रहेगा। लेकिन अगर इंटरस्टिशियल डिलीशन हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख ले, यहाँ पर अगर मान के चलो कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, यहाँ पर डी ई एफ जी, यहाँ पर ये जो डी ई एफ है ये मिसिंग है, जी प्रेजेंट है, सी बी ए भी प्रेजेंट है, यहाँ पर इंटरकैलरी डिलीशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर एक इन्वर्सन लूप प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर टर्मिनल डिलीशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, ये जो एंड पार्ट का डिलीशन हो गया, जो जिसमें नॉर्मल क्रोमोसोम जो होगा, उसका जो एंड पार्ट है वो अनपेयर्ड रहेगा और हैंगिंग रहेगा। ठीक है, अगर ह्यूमन की केस में देखा जाए, तो ह्यूमन की केस में दो एग्जाम्पल यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम 5 में अगर डिलीशन हो गया, तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, क्राई डू चैट और कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें कैट की रोना जैसा सिम्टम दिखा जाएगा। सिंड्रोम किसको बोलते हैं कि मोर देन वन सिम्टम, मोर देन वन सिम्टम को एक साथ में हम क्या बोलते हैं, सिंड्रोम। अगर क्रोमोसोम 7 में डिलीशन आ गया, तो वो क्या करेगा कि उल्फ हायरकोरन सिंड्रोम प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट इज द डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन को फर्स्ट रिपोर्ट किसने किया था, ब्रिजेस ने, हार्मिलियन आई कलर इन ड्रोसोफिला। डिलीशन को किसने रिपोर्ट किया था, वो भी ब्रिजेस ने किया था। और डुप्लीकेशन को किसने किया ना, ब्रिजेस ने, वो भी किसने ना, हार्मिलियन आई कलर इन ड्रोसोफिला।
डुप्लीकेशन होता क्या है? डुप्लीकेशन में एक एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट प्रेजेंट रहती है। ये जो है बी सी, एक क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम का है, अगर इसका डुप्लीकेशन हो जाए और यहाँ पे एक क्रोमोसोम सेगमेंट और एक दूसरा क्रोमोसोम सेगमेंट भी प्रेजेंट रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डुप्लीकेशन। ये 4 तरह के होते हैं। एक है टैंडेम डुप्लीकेशन, दूसरा है रिवर्स डुप्लीकेशन, तीसरा डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन और चौथा है ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। टैंडेम डुप्लीकेशन में क्या होता है? जो एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट है वो जस्ट आफ्टर द नॉर्मल क्रोमोसोम, जैसे कि यहाँ पर जो एडिशनल जो डुप्लीकेटेड कॉपी है इसके जस्ट बाद में ही प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ना टैंडेम डुप्लीकेशन। अगर रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन किसको बोलते हैं? ना जीन सीक्वेंस ऑफ द एडिशनल सेगमेंट इज इन्वर्टेड। दैट मीन्स ये अगर नॉर्मल सेगमेंट था बीसी, इससे जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बनेगा ये बीसी था, इसके बाद ये जो डुप्लीकेटेड सीक्वेंस बनेगा उसका सीबी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स डुप्लीकेशन। जो डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है कि एकदम उसके बाद में ही नहीं प्रेजेंट रहेगा, इससे दूर कहीं भी जाके प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और जो ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन है वो क्या होता है ना, एडिशनल सेगमेंट जो है वो कोई भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में चला जाएगा, यानी कि ये जो डुप्लीकेटेड इसका जो डुप्लीकेटेड कॉपी बनेगा इससे जाके कोई दूसरा क्रोमोसोम, दूसरा नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में जाके बैठ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कि ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। इसमें अगर देखें तो ये नॉर्मल एक क्रोमोसोम है जहाँ पर एच डी यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर टैंडेम डुप्लीकेशन को देखें तो ये नॉर्मल सेगमेंट है, इसके तुरंत बाद ही अगर डी प्रेजेंट रहे, डुप्लीकेटेड जो कॉपी है वो प्रेजेंट रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैंडेम डुप्लीकेशन। अगर वो रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट रहे, ये नॉर्मल ऑर्डर है, और अगर वो रिवर्स ऑर्डर में प्रेजेंट रहे उसके तुरंत बाद ही तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिवर्स टैंडेम। अगर डिस्प्लेस्ड किसको बोलेंगे? कि वो सेम क्रोमोसोम में ही प्रेजेंट रहेगा लेकिन उसके तुरंत बाद प्रेजेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर अगर ये जो यहाँ पर एक प्रेजेंट है और यहाँ पर एक प्रेजेंट है, यानी कि वो आसपास नहीं रहेगा, उससे जब दूर जाके प्रेजेंट रहेगा और सेम क्रोमोसोम की सेम आर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। ओके, डिस्प्लेस्ड डिफरेंट आर्म में भी हो सकता है, यानी कि ये एक क्रोमोसोम में यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस क्रोमोसोम का 2 आर्म होता है, एक आर्म, ये एक आर्म, तो एक आर्म में ही 2 प्रेजेंट रह सकता है और यहाँ पर एक नॉर्मल क्रोमोसोम का सेगमेंट है और दूसरे आर्म में डी अगर दूसरे क्रोमोसोम में चला जाए तो उसको हम डिफरेंट आर्म में भी बोल सकते हैं। और एक है ट्रांसलोकेशन, जो बोला हमने कि अगर ये डुप्लीकेटेड जो सेगमेंट है ये किसी दूसरे क्रोमोसोम में, दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में चला जाए तो उसको हम ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। डुप्लीकेशन का ऑरिजिन क्या क्या होता है ना, जो क्रोमोसोम का ब्रेकेज एंड रीयूनियन होता है उसके दौरान प्रोड्यूस हो सकता है, अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के दौरान प्रेजेंट हो सकता है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है जो बाढ़ आई होता है ना ड्रोसोफिला में, वो अनइक्वल जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं उसके कारण से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद इन्वर्सन एंड हेटेरोजाइगस ट्रांसलोकेशन, इसके द्वारा भी डुप्लीकेशन प्रोड्यूस हो सकता है। जेनेटिक इफेक्ट क्या क्या है? नो सच ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेस एज इन डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है कि एक कॉपी डिलीट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या 2 कॉपी प्रेजेंट है, 2 कॉपी नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट रहेगा तो इससे थोड़ी कोई दिक्कत होने वाली है, ज्यादा प्रेजेंट रहे तो अच्छा है ना, जनरली है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। डिलीशन में क्या होगा, उसका लॉस ऑफ फंक्शन, वो जो काम कर रहा था उसका लॉस हो गया तो ओके ड्रास्टिक इफेक्ट शो करेगा, लेकिन डुप्लीकेशन में कोई फंक्शन तो लॉस नहीं हो रहा है, कुछ फंक्शन गेन हो रहा है, तो वो ड्रास्टिक कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं शो करेगा। ओहनो एक साइंटिस्ट थे, उसने क्या बताया कि जो जो नया सभी जीन है वो कैसे प्रोड्यूस हुआ? डुप्लीकेशन की मदद से। इसको अच्छे से समझ लो, समझने की कोशिश करो। अगर एक क्रोमोसोम है, इसमें ए एक सेगमेंट थी, ठीक है, इसके बाद अ, इसके बाद इसका एक सॉरी इसका डुप्लीकेट सेगमेंट भी प्रेजेंट थे। अगर इसमें कोई म्यूटेशन वगैरह हो गया तो जनरली क्या था
ये बी क्रोमोसोम था, यहाँ पर भी बी क्रोमोसोम था। अगर यहाँ पर कोई म्यूटेशन हो गया तो इससे क्या होगा, बी डैश में इसके क्रोमोसोम में चेंजेस आ जाएगा, तो यहाँ नया जीन प्रोड्यूस हो गया। तो अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली बी जीन था, यहाँ पर क्या होगा, बी डैश नया जीन प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि पहले क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा एक जीन का। सपोज ये बी जीन है, इसका डुप्लीकेशन हो गया, उसके बाद वो डुप्लीकेटेड जो सेगमेंट है उसमें अगर कोई म्यूटेशन हो गया, उसमें अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, न्यू जीन प्रोड्यूस होगा। यही उन्होंने भी बताया। इसके बाद क्या बोला गया है कि म्यूटेशन इन द डुप्लीकेटेड locus of tolerated is tolerated by an organism since there is still remains one unaltered copy। यहाँ पर जो म्यूटेशन हुआ इसको ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल जो फंक्शन थी बी क्रोमोसोम का वो मेंटेन हो रहा है, तो इसको कोई इफेक्ट नहीं शो करेगा। हाँ, जैसे कि हमने पहले भी बोला, बार एलील रिजल्ट्स फ्रॉम डुप्लीकेशन ऑफ ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ 16A एक्स क्रोमोसोम। 16A एक सेगमेंट है एक्स क्रोमोसोम का, इसका डुप्लीकेशन के वजह से क्या होता है ना, बार एलील और बार आई जो ड्रोसोफिला में देखा जाता है वो पैदा होती है, बार आई ड्रोसोफिला, जिसका कारण क्या है ना, अनइक्वल क्रॉसिंग। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अगर वाइल्ड टाइप एक एक्स क्रोमोसोम है ड्रोसोफिला का, यहाँ अगर वाइल्ड टाइप में देखा जाए तो ये नॉर्मल दो कॉपी है, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ठीक है। अगर इसमें डबल क्रॉस, अगर इसमें अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो यहाँ पर 16A का दो कॉपी प्रेजेंट रहेगा। दो कॉपी प्रेजेंट रहने के वजह से यहाँ का जो वाइल्ड टाइप था उसमें चेंज आ जाएगा एवं एंड उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, जो ये जो आई का जो फैसिट नंबर है ये काफी कम हो जाएगा। यहाँ से क्या छोटी छोटी आई और बार आई प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर डबल बार और अल्ट्रा बार, जिसको भी अल्ट्रा बार भी बोला जाता है, अल्ट्रा बार वहाँ पर और एक अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, 16A का तीन कॉपी प्रेजेंट रह जाएगा। तीन कॉपी प्रेजेंट रहने से काफी कम फैसिट रहेगा, तो उससे वेरी स्मॉल आइसेप और बार आई प्रोड्यूस होगा। अगर हम देखिए तो डुप्लीकेशन को कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं ना, ये प्रेजेंस ऑफ लूप इन द पैकाइटिन। पैकाइटिन स्टेज पे क्या होता है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है, तो वहाँ पर जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट हो गया वो क्या एक एक्स्ट्रा सेगमेंट होगा, ये एक एक्स्ट्रा सेगमेंट है, तो ये क्या, इससे यहाँ पर जो और एक जो नॉर्मल क्रोमोसोम है उसमें तो ये सेगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या इससे पेयर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उससे क्या होगा ना, ये अलग से पेयर कर जाए, ये अलग से लूप फॉर्म कर देगा, ठीक है। और एक जो हम देख सकते हैं वो है प्रेजेंस ऑफ बाईवैलेंट। बाईवैलेंट का मतलब है जो ये जो डुप्लीकेटेड सेगमेंट दो बार प्रेजेंट रहेगा, तो इससे क्या होगा ना, बाईवैलेंट भी प्रोड्यूस हो सकता है हैप्लॉइड की केस में। हैप्लॉइड में जनरली क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम प्रेजेंट रहती है, लेकिन अगर एक क्रोमोसोम का जो दो जीन कॉपी प्रेजेंट है, दो जीन कॉपी प्रेजेंट होगा तभी तो बाईवैलेंट प्रोड्यूस होता है। बाईवैलेंट एक्चुअली कैसे प्रोड्यूस होता है, ए एक क्रोमोसोम है और ए एक होमोलॉगस इसकी क्रोमोसोम है, यहाँ पर बी क्रोमोसोम है, इसका भी और एक कॉपी भी यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, तब बाइवैलेंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन हैप्लॉइड की केस में जनरली नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर बस एक कॉपी ही प्रेजेंट रहती है। लेकिन अगर इसमें कोई भी डुप्लीकेशन हो गया तो उसकी केस में डुप्लीकेशन अगर हो गया तो क्या होगा, तो यहाँ पर और एक कॉपी भी प्रेजेंट रहेगा, और एक कॉपी भी प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पर बाइवैलेंट हो सकता है, बाइवैलेंट प्रेजेंट हो सकता है। In case of terminal reverse tandem repeat, डुप्लीकेट सेगमेंट में टर्मिनल रिवर्स टैंडेम रिपीट के केस में क्या होते हैं ना, डुप्लीकेट सेगमेंट में फोल्ड बैक में फिर से फोल्ड कर जाएगा और रिपेयर एक दूसरे से और एक बार पेयर कर सकते हैं। यानी कि अगर उसका टर्मिनल एंड पे रिवर्स टैंडेम डुप्लीकेशन प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है ना, फोल्ड बैक हो गए रिपेयर हो सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डुप्लीकेशन के केस में ब्रिज ब्रेकेज फ्यूजन साइकिल प्रोड्यूस हो सकता है। ये फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया था, एनसी क्लिंटन ने
मेज की केस में इसको डिस्कवर किया। क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर इन द डुप्लीकेटेड सेगमेंट के बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हो गया तो वहाँ पर क्या होगा ना, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेगा जो which will give rise to bridge breakage fusion cycle। नेक्स्ट हमारा जो 3 नंबर है वो क्या है ना, इन्वर्सन। इन्वर्सन को पहले किसने डिस्कवर किया था ना, स्टुअर्ट वाटन प्लंकेट ने 1926 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एंड ड्रोसोफिला सिमोलेंस में। इसमें क्या होता है ना, एक सेगमेंट क्रोमोसोम की जो रिवर्स डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाती है। इसका ओरिजिन क्या है ना, इसका ओरिजिन है ब्रेकेज एंड रियूनियन ऑफ द इंटरस्टिशियल सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो इसका ओरिजिन कैसे होता है ना, ये अगर ये क्रोमोसोम अगर यहाँ पर फोल्ड बैक हो गया, अगर यहाँ पर एक ब्रेक हो गया, यहाँ पर एक ब्रेक हो गया और यहाँ पर एक ब्रेक प्रोड्यूस हो, इसका बाद यहाँ पर ब्रेक होने के बाद ये अगर इससे ज्वाइन हो गया या अगर इससे ज्वाइन हो गया तो क्या होगा ना, ये जो क्रोमोसोम का जो पार्ट था तो वो क्या हो गया ना, यहाँ पर जो था यहाँ पर जो था कि बी सी डी यहाँ पर हो गया ई डी सी बी। तो यहाँ पर क्या हो गया ना, रिवर्स ऑर्डर में आ गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले ब्रेक प्रोड्यूस हुआ, पहले एक लूप फॉर्म हुआ, लूप फॉर्म होने के बाद यहाँ पर दो ब्रेक प्रोड्यूस हो गया, ब्रेक प्रोड्यूस होने के बाद क्या हो गया ना, रीजॉइन हो गया। तो क्या ब्रेकेज एंड रीयूनियन की मदद से इंटरस्टिशियल सेगमेंट का जो ब्रेकेज एंड रीयूनियन की मदद से क्या प्रोड्यूस होगा ना, इन्वर्टेड सेगमेंट। ठीक है, हम इन्वर्सन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं कि हम पार्शियल मेल स्टेबिलिटी प्रोड्यूस होता है। इन्वर्सन हेटेरोजाइगोट की केस में हम पार्शियल मेल स्टेबिलिटी भी देख सकते हैं। अगर कंपैरिजन ऑफ लिंकेज में अगर एक क्रोमोसोम ए है तो इस क्रोमोसोम का जो पार्ट है ए बी सी डी ई, ठीक है, सी डी ई, ये इसका जनरल लिंकेज मैप है। अगर देखे इसका इन्वर्टेड सेगमेंट्स अगर देखे ए बी डी सी ई, तो इसमें क्या लिंकेज मैप का अगर चेंजेस आ गया तो हम बोल सकते हैं कि इसमें इन्वर्सन प्रेजेंट है। ठीक है, जो दो जीन के बीच में अगर इन्वर्सन हो गया, यहाँ पर जो जीन के बीच में अगर इन्वर्सन प्रेजेंट है तो उसमें क्रॉसिंग ओवर जनरली नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ठीक से पेयर नहीं कर पाता, ठीक से पेयर नहीं हो पाएगा तो कैसे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, तो इसको हम क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर भी बोल सकते हैं। और बैकाइटिन स्टेज में इमर्सन लूप भी फॉर्म होता है। इसको अगर पेयर करना है ठीक से तो यहाँ पर ऐसे घूम के आना पड़ेगा डी सी, और यहाँ पर ए होगा सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा ना, इमर्सन लूप। इसके बाद है टाइप्स ऑफ इन्वर्सन। इन्वर्सन की क्या क्या टाइप है ये पहले देख लेते हैं। पैरासेंट्रिक इन्वर्सन और एक है पेरीसेंट्रिक इन्वर्सन। पैरासेंट्रिक इन्वर्सन में क्या होता है ना, इन्वर्टेड सेगमेंट डज नॉट इंक्लूड द सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, ये जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, ये इन्वर्सन कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है। ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं करता। लेकिन पेरीसेंट्रिक की केस में ये जो पेरी मीन्स इन, यहाँ पर आई है ना, तो इसका मतलब है इन, यानी कि इसको जो क्रोमोसोम माने इसका जो इन्वर्सन होगा वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड करेगा। ठीक है, पैरासेंट्रिक इन्वर्सन डज नॉट अल्टर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ठीक है, तो ये इस सेगमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो एक पैरासेंट्रिक, ठीक है, तो इसमें क्या होगा ना, क्रोमोसोम का मॉर्फोलॉजी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर पैरासेंट्रिक इन्वर्सन हो गया, सपोज मान लो कि इसका ये पी आर्म है और एक क्यू आर्म है, अनइक्वल क्रोमोसोम, एक अनइक्वल क्रोमोसोम है। ठीक है, तो अगर इतना बड़ा सेगमेंट इन्वर्ट हो रहा है, इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा कि ये पार्ट बड़ा हो जाएगा और ये पार्ट छोटा हो जाएगा। लेकिन इसमें से क्या हो गया, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में चेंजेस आ गया। ठीक है,
तो यही पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि पैरासेंट्रिक इन्वर्सन डज नॉट अल्टर द मॉर्फोलॉजी ऑफ द अफेक्टेड क्रोमोसोम व्हाइल पेरिसेंट्रिक क्रोमोसोम में अल्टर द सेंट्रोमेरिक पोजीशन। यहाँ पर सेंट्रोमियर यहाँ पे थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। पैरासेंट्रिक क्रोमोसोम के केस में, इन्वर्सन के केस में क्या होता है, अगर सिंगल क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है, एससीओ सिंगल क्रॉसओवर अगर हो रहा है, तो एक एसेंट्रिक जिसमें क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर नहीं रहेगा, और एक डाइसेंट्रिक यानी कि 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, 2 सेंट्रोमियर रहेगा और इसमें कोई भी सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर डाइसेंट्रिक क्रॉसिंग ओवर प्रोडक्ट मे गिव राइज टू ब्रेकेज ब्रिज फ्यूजन साइकिल प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, एक एसेंट्रिक प्रोड्यूस होगा और एक डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम सेगमेंट प्रोड्यूस होगा। डबल क्रॉसओवर अगर हो रहा है डीसीओ, तो उसका 3 टाइप एनी ऑफ 3 प्रोड्यूस हो सकता है। एक पहले देख लेते हैं कि 2 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर, 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर हो सकता है और 4 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर भी हो सकता है। ठीक है, तो 2 स्ट्रैंड में क्या होगा कि 2 नॉर्मल और 2 इन्वर्टेड प्रोड्यूस होगा। 3 स्ट्रैंड डबल क्रॉसओवर में क्या होगा, एक एसेंट्रिक प्रोड्यूस होगा और 2 डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। 4th स्ट्रैंड अगर इन्वॉल्व है डबल क्रॉसिंग ओवर में, तो 2 एसेंट्रिक और 2 डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। अगर पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन है, तो उसमें क्रॉसिंग ओवर अगर हो रहा है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ऑल मोनोसेंट्रिक यानी कि सब में नॉर्मल एक ही क्रोमोसोम सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहेगा। लेकिन क्या दिक्कत क्या है, उसमें सम डुप्लीकेशन प्रेजेंट रहेगा और डुप्लीकेशन भी प्रेजेंट रहेगा। हमने पहले भी डिस्कस किया कि डुप्लीकेशन की जो ओरिजिन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है, इन्वर्सन की मदद से और ट्रांसलोकेशन ऑफ हेटेरोजाइगोट, ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट की मदद से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इन्वर्सन को हम लोग एक नाम देते हैं बैलेंसर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली पैरासेंट्रिक की केस में ज्यादा होती है। पैरासेंट्रिक केस में क्या होती है कि ना एक क्रॉसिंग ओवर सप्रेसर की तरह काम करती है। क्या होती है ना, इसमें क्रॉसिंग ओवर सप्रेस हो जाती है, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप नहीं प्रोड्यूस होगा। तो इसमें क्या होगा ना, ऑल जो प्रोड्यूस होगा सब वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस होगा, सब क्या होगा, वाइल्ड टाइप प्रोड्यूस होगा, तो कि एक बैलेंसर की तरह काम करती है। ठीक है, तो ये जो एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस हुआ, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि एसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो गया, डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो गया, इसका अगर इनहेरिटेंस दिखा जाए, ये अगर अगले जनरेशन में जाएगा, तो उससे क्या होगा ना, सेगमेंटल एनियोप्लॉइडी प्रोड्यूस होगा। इसके बाद क्या है कि ना, होमोजाइगस इन्वर्सन प्रेजेंट है, यानी कि बोथ होमोलॉग क्रोमोसोम कैरीज इन्वर्सन, माने दोनों क्रोमोसोम जो है, दोनों जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, इसमें भी इन्वर्सन प्रेजेंट है, इनमें भी इन्वर्सन प्रेजेंट है। तो वो क्या होता है, नॉर्मली एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देता है, तो फर्टाइल हो जाती है। लेकिन अगर एक में इन्वर्सन प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं है, तो उससे क्या होगा, एक नॉर्मल होगा और एक इन्वर्सन प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा ना, सेमी स्टेराइल और पार्शियली स्टेराइल शो करेगा। इसके बाद क्या है, पैरासेंट्रिक जो इन्वर्सन है वो ज्यादातर किस में देखा जाता है ना, ड्रोसोफिला के केस में देखा जाता है, और जो पेरिसेंट्रिक इन्वर्सन है वो ज्यादातर किस में देखा जाता है कि ग्रासहोपर के केस में जनरली देखा जाता है। इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट है चार्ट नंबर जो है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो इसको पहले रिपोर्ट किसने किया था, ब्रिजेस ने ही किया था 1923 में ड्रोसोफिला के केस में, और एक साइंटिस्ट है बेलिंग, इसने भी इसको काफी स्टडी किया था। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट इनटू ए नॉन होमोलॉगस, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तरह के होता है। पहला नंबर है सिंपल ट्रांसलोकेशन, दूसरा है शिफ्ट और तीसरा है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि टर्मिनल सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटेड एट वन एंड ऑफ द नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो ये यहाँ पर जो टर्मिनल सेगमेंट है, ये क्या होगा ना, इससे जाके एक नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में जाके यहाँ पर बाइंड हो गया, यहाँ पर जाके बाइंड हो गया इसमें से, तो इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा, डिलीशन हो जाएगा और इसमें एक नया पार्ट ऐड हो जाएगा।
इसके बाद शिफ्ट क्या है, शिफ्ट क्या है ना, इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या हो रहा था, टर्मिनल सेगमेंट जा रहा था, इसमें क्या जा रहा है ना, इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम इज इंटीग्रेटिंग। यानी कि जो ये जो इंटरकैलरी जो पोर्शन है, ये जाके यहाँ से जाके यहाँ पर जाके कोई नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में बाइंड हो रहा है। इसके बाद है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में क्या होता है ना, टू होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज कर लेती है, पार्ट को एक्सचेंज कर लेती है। मतलब इसका ए बी और इसका वी डब्ल्यू, ये दोनों पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएगा। यानी कि इसका ए बी यहाँ पे आ जाएगा और इसका वी डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर एक जेनेटिक इफेक्ट है। जेनेटिक इफेक्ट के लिए क्या बोला गया है कि जेनेटिक मैप में चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक एक क्रोमोसोम जीन एक क्रोमोसोम में प्रेजेंट था पहले, ठीक है, तो वहां से जाके अगर दूसरे कोई क्रोमोसोम में बाइंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जाके बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर जो लिंकेज जेनेटिक मैप और लिंकेज ग्रुप था वो चेंज हो गया। ठीक है, ये अगर 10 नंबर क्रोमोसोम है, 11 नंबर क्रोमोसोम है, तो इस ये जो ए बी जीन है वो चेंज होके 11 नंबर क्रोमोसोम पे आ गए। ठीक है, इसके बाद क्रोमोसोम जो पेयरिंग है वो देखा जाए तो पैकाइटिनी स्टेज में क्या होता है कि जो होमोजाइगोट होते हैं, ट्रांसलोकेशन के जो होमोजाइगोट्स होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, नॉर्मल बाइवेलेंट फॉर्म करते हैं। लेकिन जो हेटेरोजाइगोट होते हैं, होमोजाइगोट का मतलब है दोनों पे ही ट्रांसलोकेशन प्रेजेंट है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट है। और हेटेरोजाइगोट की में क्या होता है, एक नॉर्मल होता है और एक और एक क्या होता है ना, ट्रांसलोकेशन होता है, और एक क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है। तो ये क्या करती है ना, प्लास सेप्ट और एक सेप्ट और क्रॉस सेप्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। मेटाफेज में क्या होती है, मेटाफेज वन में मेटाफेज वन में जनरली क्या होता है कि टू होमोलॉगस क्रोमोसोम काम एंड पेयर। एंड यहाँ पर क्या होता है, अगर क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट है तो रिंग ऑफ 4 क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंस है तो क्या होता है ना, चेन ऑफ 4 क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर रिंग प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर चेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद ये काफी इंपॉर्टेंट है कि वुमेन का डिसजंक्शन कैसा होता है। क्रोमोसोम जो होमोलॉगस क्रोमोसोम जो यहाँ पर जो सॉरी जो यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम जो यहाँ पर पेयर कर गया था मेटाफेज वन में वो क्या होगा ना, एक दूसरे से अलग होकर एनाफेज वन में क्या होगा, एनाफेज वन में क्या होगा, डिसजंक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्रोमोसोम एनाफेज वन में क्या है, डिसजंक्शन होता है। इसमें क्या होता है ना, डिसजॉइन वन ऑफ द थ्री, दिस थ्री फॉलोइंग वेज में ये डिसजॉइन होता है। एक है क्या, एडजेसेंट वन, दो है क्या, एडजेसेंट टू, तीन नंबर है अल्टरनेट सेग्रीगेशन। हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर देखा जाए तो पहले ये समझ लेते हैं कि होमोलॉगस सेंट्रोमियर और होमोलॉगस ट्रांसलोकेशन क्या होता है, नॉन होमोलॉगस ट्रांसलोकेशन क्या है। अगर देखें तो नॉर्मल क्रोमोसोम, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसको हम पहले जो दो होमोलॉगस क्रोमोसोम N1 एंड N2, ठीक है, N1 से क्या प्रोड्यूस है, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम T1, और N2 से क्या प्रोड्यूस है, ट्रांसलोकेटेड क्रोमोसोम T2। ठीक है, यहाँ पर हम जो N1 और T1 है इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलॉग। ठीक है ना, और जो N2 और T2, क्योंकि इससे ही तो क्या बन रहा है, T1 बन रहा है ट्रांसलोकेशन के बाद। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, तो ये भी क्या है, होमोलॉग है। ठीक है, लेकिन जो N1 एंड T2 है और N2 एंड T1 है, ये दोनों क्या है, नॉन होमोलॉग है। एंड N1 एंड N2 एंड T1 एंड T2, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट है। ठीक है, इसके बाद जो तीन तरह की डिसजंक्शन बोला गया, पहला नंबर क्या था, एडजेसेंट वन। ये कहाँ पे होता है, एनाफेज वन में होता है, एनाफेज वन में होता है। एड वन में क्या होता है कि दो नॉन होमोलॉग
दो नॉन होमोलॉग यानी कि N1T2 एंड N2T1 ये सेम पोल में जाते हैं। ओके, एडजेसेंट टू में क्या होता है, टू होमोलॉग यानी कि N1T1 एंड N2T2, ठीक है, ये सेम पोल में जाते हैं। और अल्टरनेट में क्या होता है कि जो अल्टरनेट जो क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि N1 N2 T1 T2 ये सेम पोल में जाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि जो एडजेसेंट वन है इसमें क्या होगा कि दो जो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेम पोल में जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, और जो ये एडजेसेंट टू है उसमें क्या होगा ना, टू नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम एक साइड में जाएगा। इस दोनों की केस में ही डुप्लीकेशन और डेफिशिएंसी प्रेजेंट रहेगा। इसके लिए ये दोनों की केस में जो गैमेट प्रोड्यूस होगा वो इनवायबल होगा। एकमात्र बस अल्टरनेट की केस में ही क्या होगा ना, एक दूसरे को स्टेबिलाईज कर देगा। यहाँ पर क्या होता है, N1 N2 प्रोड्यूस होता है और T1 T2 प्रोड्यूस होता है। ये दोनों क्या होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है। ये दोनों ही क्या होगा, ट्रांसलोकेटेड होगा। एक एक के पास डुप्लीकेटेड होगा, एक के पास डिलीशंस प्रेजेंट रहेगा, तो एक दूसरे को क्या करेगा, स्टेबिलाईज कर देगा। तो स्टेबिलाईज करने के बाद क्या होगा, ये दोनों फर्टाइल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये N1 है, नॉर्मल एक क्रोमोसोम है, इसका अगर ट्रांसलोकेशन हो गया किसी दूसरे क्रोमोसोम से तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, T1 प्रोड्यूस करेगा। और ये दूसरा नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका जो ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम है वह T2 है। ठीक है, तो एक नॉर्मली एक क्या करेगा ना, क्रॉस लाइक एक कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस लाइक कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस कर लिया, ऐसा करके क्रॉस लाइक प्रोडक्शन तो पैदा कर दिया। तो इसके बाद जो एनाफेज एक किसमें है ना, मेटाफेज वन में। और एनाफेज वन में क्या होगा, इन जो ये जो एक सेंट्रोमियर है, 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 ठीक है। तो ये जो पेयरिंग हुआ एक्चुअली क्या होगा ना, ठीक है, तो एनाफेज वन में क्या होगा ना, क्रोमोसोम सेपरेट करेगा। थ्री डिफरेंट वे में कर सकता है, एक है एडजेसेंट वन, एक है एडजेसेंट टू, और तीन नंबर है अल्टरनेट। ठीक है, तो एनाफेज वन में, ठीक है, पहले क्या होगा ना, दो एनाफेज वन में क्या होगा, एनाफेज सॉरी एनाफेज एनाफेज वन में तीन तरह का हो सकता है। एक है अल्टरनेट, जिसमें क्या होगा N1 N2 अल्टरनेट एंड T1 T2 ये दोनों से एक पोल में जाएगा। और जो एडजेसेंट वन है इसमें क्या होगा, दो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम जाएगा एक पोल में, ठीक है, T1 N1 N2 N1 T2 एंड N2 T1। और एडजेसेंट टू में क्या होगा कि N1 T1 एक साइड में जाएगा और T2 N2 एक साइड में जाएगा। इसके बाद एनाफेज टू में क्या होता है, एनाफेज टू में क्या होगा ना, जो यहाँ पर क्या होमोलोगस क्रोमोसोम का, या सॉरी यहाँ पर क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो, और एनाफेज टू में क्या होगा ना, क्रोमाटिड का सेग्रीगेशन होगा। इससे क्रोमाटिड, एक क्रोमाटिड इधर चला जाएगा और उससे क्या होगा, चार सेल, चार गैमेट तो प्रिपेयर होगा। और मैंने पहले भी बताया कि जो अल्टरनेट होता है उसमें ही केवल वायबल गैमेट्स प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो एडजेसेंट वन और एडजेसेंट टू से प्रोड्यूस होगा वो बस नॉन वायबल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसके बाद सिंपल ट्रांसलोकेशन एंड शिफ्ट। सिंपल जो ट्रांसलोकेशन है, यानी कि जो टर्मिनल जो ट्रांसलोकेशन है, और एक शिफ्ट, ये दो क्या करेगा कि मॉर्फोलॉजी को अल्टर कर देगा। ठीक है, इसके बाद एक अनइक्वल क्रॉसिंग और अनइक्वल रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ठीक है, जो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है वो अगर अनइक्वल होगा, किसके किसके बीच में, दो ऐसे एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम के बीच में, यानी कि दो ऐसी क्रोमोसोम के बीच में अगर अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर हो गया तो इससे क्या होगा ना, दो एक डॉट और माइक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं ना, सेंट्रिक फ्यूजन और रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बोलते हैं।
जैसे कि यहाँ पे ए दो एक क्रोमोसोम एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम है और एक दूसरा एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम है। यहाँ पर दोनों जगह पे अगर ब्रेक आ गया अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, यह इसका जो बड़ा पार्ट है और इसका जो बड़ा पार्ट है, ये दोनों एक जगह बाइंड हो गए, और इसका जो छोटा पार्ट है और इसका जो छोटा पार्ट है ये एक दूसरे से बाइंड हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक माइक्रो क्रोमोसेंट्रिक क्रोमोसोम तो पैदा होगा और एक मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। इसको हम क्या बोलते हैं कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रिक फ्यूजन और रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। इसका अगर उल्टा हो गया, इसका जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं कि डिसोसिएशन। क्या होता है ना, अनइक्वल ट्रांसलोकेशन बिटवीन डॉट एंड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम विल प्रोड्यूस क्या, टू एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, यानी कि रॉबर्टसोनियन जो ट्रांसलोकेशन है इसका उल्टा जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। ठीक है, इसके बाद क्या है कि ना, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन में इन्वॉल्व मोर देन टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर टू नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो क्या करते हैं, फोर रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अगर थ्री क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर थ्री नॉन होमोलॉगस प्रेजेंट है तो क्या होगा ना, सिक्स रिंग ऑफ सिक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस होगा। अगर फोर नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो रिंग ऑफ एट प्रोड्यूस होगा। यानी कि दो प्रेजेंट है, दो नॉन होमोलॉगस, जैसे चार क्रोमोसोम का रिंग प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चार क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो यहाँ से आठ क्रोमोसोम का रिंग प्रोड्यूस होगा। और तीन क्रोमोसोम नॉन होमोलॉगस प्रेजेंट है तो सिक्स क्रोमोसोम का रिंग प्रोड्यूस होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि ओइनोथेरा लैमार्कियाना, इसमें क्या होता है ना, सिक्स नॉन होमोलॉगस प्रेजेंट रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, रिंग ऑफ 12 क्रोमोसोम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और एक बाइवेलेंट भी प्रोड्यूस होता है मेटाफेज 1 में। और यहाँ पे बैलेंस लेथल सिस्टम भी यही ओइनोथेरा लैमार्कियाना में देखा जाता है। इसमें इससे क्या होता है ना, परमानेंट हाइब्रिडिटी शो करती है, परमानेंट शो होते हैं। और एक है रोइयो डिस्कलर, जिसमें क्या होता है ना, ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट जनरली सर्वाइव नहीं करता है, लेकिन रोइयो डिस्कलर एक एग्जाम्पल है जिसमें ये सर्वाइव कर जाता है। और एक है बीए ट्रांसलोकेशन, बी और एक्सेसरी क्रोमोसोम किस में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। तो यहाँ पर बीए ट्रांसलोकेशन भी किस में देखा जाता है, मेज में देखा जाता है। और ये जो बैलेंस लेथल सिस्टम है इसको किसने डिस्कवर किया था, मुलार ने डिस्कवर किया था, इसमें ड्रोसोफिला। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल जो एवरेशन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।